बीएससी क्लास 8th रिवीजन चल रहा है और आरबीएससी वाले इक्वेशंस को ध्यान से देखें। मैं दोनों ही माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 9th क्लास सीबीएसई एंड आरबीएससी एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है और सब्ट्रैक्ट करती है, इसको 5/2 से घटाती है फ्रॉम द सम मल्टीप्लाई द रिजल्ट। जो रिजल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर्स। पहले वाला नंबर है उसका 3 टाइम्स। सी थॉट ऑफ व्हाट इज द नंबर्स। मैं बेटा 2.2 थॉटिकल क्वेश्चन समझा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए। लेट अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर अब अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट 5/2। मतलब ये जो नंबर है इसमें हम 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और द रिजल्ट बाई 8 मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। जो रिजल्ट आ रहा है इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो नंबर्स है तो रिजल्ट आएगा इसका 3 टाइम्स आएगा 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपकी इक्वेशंस बनी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 का x से करेंगे 8x। 8 2 4 जा देखिए 8x माइनस 8 का 5 से करेंगे तो 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3x। 8x 40 को 2 से डिवाइड किया तो -20 इज इक्वल टू 3x। 3x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। 8x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20। x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 और x इज इक्वल टू 4। या समझ में आ रहा है। एक बार इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खोलेंगे। 8 का x से मल्टीप्लाई किया 8x, 8 का 5 से करेंगे तो 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3x। अब मैंने क्या किया, इसका पंचांकन किया, ट्रांसपोजिशन मतलब ऑन राइट हैंड साइड। मतलब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, इस -20 को, क्योंकि वेरिएबल्स एक तरफ मतलब चर एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और न्यूमेरिकल्स वैल्यू संख्या राइट हैंड साइड में आनी चाहिए। जब हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे इस -20 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जा रहे हैं तो ये -20 का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। देखो वेरिएबल्स एक तरफ 8x प्लस 3x को जब हम लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस किसका हो जाएगा माइनस का 3x। इसको पंचांकन मेथड कहते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। और -20 को इधर को लेंगे तो प्लस के 20। 8x प्लस 3x गई तो 5x बराबर 20, x बराबर 20/5 और x बराबर क्या आ गया 4। तो ये आंसर आ गया आपका। ये नंबर सोचा था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, द नंबर डॉट इज 4। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, a positive number is 5 times another numbers. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes
twice the other new numbers. What are the numbers? मतलब हमने प्रश्न क्या है कि पॉजिटिव नंबर इज 5 times another numbers is 20. तो let the number numbers be x and मतलब वो कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर इज 5 times another नंबर. एक संख्या दूसरी संख्या के 5 गुना है. तो ये नंबर समझो, मान लो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 5x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रश्न की बात कह रहा है if 21 is added to both the numbers, मतलब both numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new numbers. मतलब हम दोनों तरफ ये x है इसमें 21 ऐड कर रहे हैं, इसमें भी हम 21 ऐड कर रहे हैं. 21 is added to both the number, then one of the new numbers becomes twice the other new numbers. मतलब ये जो नंबर्स है ऐड कर सकते हैं 5x है, ये इसका ट्वाइस है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. आपसे क्वेश्चन इसको फाइंड करना है. पहले को x को नंबर बताने हैं. 2 का x से मल्टीप्लाई किया 2x और 2 का 21 से किया 42 इजिकल टू 5x प्लस 21. x को एक तरफ कर लिया 2x माइनस 5x 21 माइनस 42, ये माइनस 3x और ये माइनस 21. माइनस के माइनस कैंसिल हो गए. x इक्वल टू 21 x इक्वल टू 7 आ गया. तो रिक्वायर्ड नंबर्स हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स बी 7 and 35. रिक्वायर्ड नंबर 7 and 35 आंसर. 7 और 35. ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका सेकंड. मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है. वो यूं कह रहा है बहुत सारे 21 ऐड कर दें, जोड़ दें, तो ये जो नंबर है नए नंबर जो है वो पहले वाले नंबर का ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा. तो ये x की वैल्यू 7 आ गई. रिक्वायर्ड नंबर 7 and 35. अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे आप. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 digit नंबर्स इज 9. मतलब 2 डिजिट हैं, उनका जो सम है वो 9 है. जैसे हम मान लेंगे यूनिट प्लस x है डिजिट, तो 10 डिजिट जो होगी 9 माइनस x होगी, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 9. लेट द यूनिट्स डिजिट मतलब इकाई का अंक. यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक. लेट माना लेट द यूनिट्स डिजिट बी x. मतलब इकाई का अंक क्या मान लिया x. देन 10th डिजिट दोनों डिजिटों का सम कितना है 9. तो ये होगा 9 माइनस x. ये यूनिट डिजिट है और ये 10th डिजिट है. नंबर की बात करें हम, देखो बेटा
नंबर की बात करें तो यूनिट डिजिट तो ऐसे कैसे आएगी, यूनिट डिजिट 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर है। मतलब 10 डिजिट में आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 90 माइनस 10x प्लस x, 90 माइनस 9x आ जाएगा। आगे देखें, नंबर विद डिजिट इंटरचेंज, यदि मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, नंबर विद डिजिट, नंबर विद डिजिट इंटरचेंज, अब देखो बेटा इनको मैं चेंज कर रहा हूं, यूनिट ये तो हो जाएगा 9 माइनस एक्स और 10 एक्स हो जाएगा, तो नंबर क्या होगा इस कंडीशन में 10, यूनिट तो ऐसे कैसे आएगी, प्लस 10 का एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये 9x प्लस 9 हो जाएगा। आगे आपको समझ, अब आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो यूं कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट द प्रेजेंट न्यू नंबर्स इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर्स, जो न्यू नंबर्स है, जो आपके पास न्यू नंबर्स है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा हो जाएगा 10, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, कितना आ जाएगा 27, मतलब प्रश्न को समझिए, जो ये नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, 9x प्लस 9, ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये है 90 माइनस 9x, इससे 27 ज्यादा है। मतलब जो हमारे पास इनको डिजिट को चेंज करने से जो नया नंबर आया है वो ओरिजिनल जो नंबर है, पहले वाला जो नंबर है उससे 27 ज्यादा है, ग्रेटर। तो ये इक्वेशंस बन गई। अब हम इस इक्वेशंस में x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 9x प्लस 9 117 आ रहा है, माइनस 9x माइनस 9x को इधर को ले जाएंगे, प्लस का 9x माइनस 18x x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो हेंस यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा, एंड 10th डिजिट नाइन माइनस 3, इन दोनों डिजिटों का जो सम है वो 9 आ रहा है। क्लियर? एक बार फिर दोबारा से समझिए, लेट द यूनिट डिजिट्स बी x एंड 10 डिजिट 9 माइनस x होगा अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों डिजिट, दोनों अंकों के योग कितना है 9। तो बेटा इससे हम संख्या प्राप्त करेंगे, नंबर प्राप्त करेंगे। तो यूनिट प्लेस हो तो ऐसे कैसे लिख देना, जो 10 प्लेस है इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 10 का 9 से करेंगे 90, 10 का x से करेंगे 10x प्लस x, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 10x प्लस 1x माइनस के 9x। अब प्रश्न क्या कर रहा है, नंबर जो है विद डिजिट इंटरचेंज, मतलब हम यूनिट प्लेस को 10
डिजिट 10 टू यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो नंबर आएगा नया वो यूनिट प्लस तो आएगी 9 माइनस एक्स, और 10 प्लस जो होगी इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नंबर आ जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, 9x प्लस 9। ये जो नया नंबर है ये पहले वाला जो नंबर है ओरिजिनल नंबर है इससे 27 ज्यादा है, प्लस 27 आ जाएगा। तो 9x प्लस 9 इक्वल टू 90 प्लस 27 करेंगे तो 117 आ जाएगा, 117 माइनस 9x। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ लाएंगे, 95 करेंगे तो माइनस 9x को इधर को लेके आया, 9x प्लस 9x और 117, 9 को 9 को इधर को ले गए तो माइनस को 9, तो ये 18x इक्वल टू 108, x इक्वल टू 108 अपॉन 18, और ये इसको काट दिया, ये 6 आ गया। Hence unit digit 6 and 10th digit 9 minus 6 is equal to 3। तो ये आंसर आया आपका। अब हम नेक्स्ट इसी के आधार पर क्वेश्चन और समझा रहे हैं, ध्यान से देखें। वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर्स इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। देखिए बेटा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से। One of the two digit number is 3 times the other digit. Let one digit be x. Let one digit be x. Then next digit जो भी प्रश्न कह रहा है, वन और टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, मतलब दूसरी डिजिट है तो पहली डिजिट की 3 टाइम्स है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, पहले तो मुझको नंबर बताना है। वन डिजिट ये, 10 डिजिट ये है 3x, इसका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30x प्लस x 40x, सॉरी 31x। अब प्रश्न क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिबल, मतलब इनको हम चेंज कर देंगे। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिबल, the digits। अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो न्यू नंबर्स क्या आएगा, न्यू नंबर्स ये 3x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो 3x यूनिट प्लेस तो ये आएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 30x हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर्स एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर्स ऑन द ओरिजिनल नंबर्स यू गेट 88। वो कह रहा है इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो इन दोनों को ऐड करने पर 88 आएगा। तो ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 31x प्लस 13x इक्वल टू जो है आपका 88 है। एक बार फिर समझें इस क्वेश्चन को। लेट वंस डिजिट बी एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो अदर डिजिट होगी, दूसरी डिजिट होगी, 10 जो डिजिट होगी वो इसका 3 टाइम्स है 3x। तो आप नंबर कैसे बनाओगे, यूनिट प्लस 10 जो डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे
और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये नंबर आ जाएगा। अब इनको रिप्लेस कर देंगे तो यूनिट प्लस तो हो जाएगा 3x और 10 प्लस हो जाएगा ये, और जो नंबर होगा वो 3x यूनिट प्लस ऐसे कैसे और 10 प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x, और ये आ जाएगा 30x। इसको सॉल्व करेंगे। 44x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई अपॉन में जाता है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन पर, इनमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1 नंबर तो आएगा 2 और अदर नंबर आएगा 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज फर्स्ट, ध्यान दें ये फर्स्ट है, ये ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ये सही है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो 2 पुटिंग x इक्वेशन पर 31 162 यह आंसर है 62 आ जाएगा, और दूसरा जो आंसर आएगा सेकंड में पुट करेंगे इसका रिवर्स 26 आएगा, तो ये आंसर आ गया 62, और यदि इनको चेंज करेंगे 26 इसका ऐसे करेंगे तो केवल इतना ही निकाल दें। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट आगे आपको रिवीजन लेंगे।